हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजबेथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली के रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इटली की रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स के हवाले से बताऊंगा, रीजन्स के हवाले से बताऊंगा और स्कॉलरशिप को किस तरीके से अवेल करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर होते हैं। स्टूडेंट्स, हर साल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो इटली के लिए अप्लाई करते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे ट्यूशन फी बहुत ही कम है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ट्यूशन फी बिल्कुल ना होने के बराबर है, और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस की आप बात करें तो एक्सपेंसेस भी बहुत कम है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इटली में एक प्रोग्राम है। अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते मेरिट बेस की वजह से, या फिर आप डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिलती, तो आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अमूमन 90-95% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट, स्कॉलरशिप की मैं अगर बात करूं तो स्कॉलरशिप में आपको 7,000 से 8,000 यूरोज का जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें आपका पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, ये तमाम कंट्रीज एलिजिबल है स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। स्कॉलरशिप की खास वजह ये है कि हर रीजन का एक अपना जो है स्कॉलरशिप होता है। गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो उस स्कॉलरशिप को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो रीजन्स है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसी तरह इटली में भी क्या है, रीजन्स के बेस पे ये स्कॉलरशिप की डिवीजन हुई है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एकोमोडेशन बिल्कुल फ्री है। मेस पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो खाना आप यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्टल में अवेल करते हैं उस पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अमूमन बात करें तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही है, जिसमें आपको तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें स्कॉलरशिप की, तो सबसे पहले रीजनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके पास, यानी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आपके पास होनी चाहिए। यानी जिस रीजन में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उस रीजन में जो यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटी की मतलब आपके पास जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपके पास होनी चाहिए। कोई एज, जेंडर या सीजीपीए आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सीजीपीए 2.5 है और आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो डिफरेंट रीजन्स है। ईआरएसयू है, डीएसयू है, ईआरजीओ है, ईआरएसयू है। 30+ तकरीबन हमारे पास यहाँ पे रीजन्स है, और हर रीजन का एक डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप बात करें, किसी रीजन में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि हर रीजन की अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उनका एक अपना सिस्टम होता है। 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास। किसी रीजन में आपसे 2 मांगे जाएंगे, किसी रीजन में आपसे 3 मांगे जाएंगे। 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आता है इनकम सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट वीजा के लिए बनाते हैं उसमें अमूमन आप ये करते हैं कि आपके जो इनकम है उसको ज्यादा शो करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो है इनकम कम से कम शो करनी। अगर आप ज्यादा शो करेंगे तो आप रीजनल स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाएंगे। यानी आप कोशिश करें कि स्कॉलरशिप या फिर जो इनकम की जो अमाउंट है वो कम से कम शो करे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सेकंड डॉक्यूमेंट है, दैट इज योर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। यानी अमूमन स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, इटली के लिए जाते हैं, वो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शो करते हैं। यानी उस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि आपकी पाकिस्तान में आपकी बहन भाइयों की या आपके जो रिलेटिव्स है, ठीक है, जितने भी आपके ब्लड रिलेटिव जो आपके फारसी में शो होता है, पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए और आप हो गए, यानी आपके पास क्या है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर आप मिनिमम प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आप नादरा से निकलवाएंगे। ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आपको चाहिए होता है। उसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप यानी कुछ रीजन्स में आपसे एक्सेप्टेंस लेटर भी मांगा जाएगा। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है, तो वो आपके पास ऑब्वियसली थ्रू ईमेल आपको वो पीडीएफ आपको सेंड की होंगी, तो वो आपके पास होगा। स्टूडेंट, ये डॉक्यूमेंट्स जो इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर या फिर एफआरसी की आप बात करें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सिंपली ये 3 डॉक्यूमेंट्स इनकम, प्रॉपर्टी और एफआरसी आपके पास अपोस्टाइल होंगे और ट्रांसलेट होंगे इटालियन लैंग्वेज में।
आपने पहले क्या करना है, इनको अपोस्टाइल कराना है मोफा से, देन उसके बाद आप इसको क्या कराएंगे, ट्रांसलेट कराएंगे। स्टूडेंट्स कोशिश करें कि ट्रांसलेट जो है ऐसे कंपनी से कराए जो उनकी वेबसाइट पे गिवन है। अगर आप ऐसे कंपनी से ट्रांसलेट कराते हैं जो उनकी वेबसाइट पे नहीं है, यानी अथोराइज नहीं है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी से, वहां पे जो गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, वो बहुत ज्यादा होती है और इससे आपके स्कॉलरशिप के जो मिलने के चांसेस होते हैं वो और कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो उनकी वेबसाइट पे गिवन है जो लिस्ट, उस लिस्ट को देखें और उस लिस्ट को देखने के बाद उन जो कंपनीज है उनको अप्रोच करें और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपोस्टाइल भी करा सकते हैं और उनको ट्रांसलेट भी करा सकते हैं। बात ये आती है कि आप किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। एक पोर्टल है जिसमें आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है, ISSE वेरिफिकेशन के नाम से। यानी ये ISSE होता क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर होता है। यानी ये जो है आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी आप किस रेंज में फॉल करते हैं, यानी आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। ठीक है, बाइंग कैपेसिटी कह ले या इकोनॉमिक स्टैंडिंग कह ले या फिर सोशल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, ये ISSE के बेस पे आपको जो है इटालियन जो सिस्टम होता है वो आपको ISSE जनरेट करके देगा। फिर उस इंडिकेटर के बेस पे आपको वो डिसाइड करेंगे कि आपको सोशल बेनिफिट्स देने हैं कि नहीं देने, आपको जो है स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट देने हैं कि नहीं देने। तो ये आपको इकोनॉमिक स्टैंडिंग को क्या कर रहा होता है, डिक्लेयर कर रहा होता है। अब ISSE में होता क्या है, आप अपना जो आपका जो अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स आपके जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होंगे, ठीक है, आपके पोस्टाइल होंगे, देन ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उस पोर्टल पे अपलोड होंगे। 1 वीक या 2 वीक के बाद आपका तकरीबन ISSE आ जाता है। किसी का 1 वीक या 2 वीक होता है, किसी का 1 महीने तक टाइम लग जाता है। तो ISSE जब बन के आएगा तो फिर उसके बेस पे आपकी स्कॉलरशिप की डिसीजन आ जाएगी। अमूमन मैं इसकी डेडलाइन की बात करूं स्टूडेंट्स, हर रीजन का अपना एक डेडलाइन होता है। 15 जुलाई से स्टार्ट होते हैं या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होते हैं, देन वो आगे जाते हैं अक्टूबर के महीने तक चले जाते हैं। यानी किसी में 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, किसी में 2 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। अब बात यहाँ पे ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी बात हो तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, थ्रू ईमेल आपको अपडेट किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आप दोबारा से सबमिट कराए या इस तरह का कुछ प्रोसेसिंग कर ले तो आपको वो स्कॉलरशिप क्या करेंगे, यानी आपको स्कॉलरशिप देने के लिए हर मुमकिन वो आप कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या फिर FRC को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं ये तमाम चीजें डिसाइड करेंगी। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ISSE जो है इंडिकेट करेगा, वो इसी के बेस पे बनेगा कि आपकी इनकम और प्रॉपर्टी कितनी है, और जब ISSE बनेगा उसी के बेस पे सोशल बेनिफिट्स आपको देने हैं कि नहीं देने हैं ये डिसाइड होगा। तो स्टूडेंट्स हर रीजन के स्कॉलरशिप जो है तकरीबन ओपन हो चुके हैं। आपका रीजन कौन सा है आप पहले वो फाइंड करें। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका रीजन कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा, नहीं करता तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपका रीजन किस रीजन में फॉल करती है आपकी यूनिवर्सिटी। देन आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके तमाम चीजें क्या कर सकते हैं, डिटेल्स में देख सकते। तो ये चीजें थी रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से। कोई भी चीज आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहां से भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले और आप फ्लाई अवे कर ले, जाए इटली और वहां पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर ले।